I wish to convey the thought that all achievement, no matter what its nature or purpose, must begin with an intense, burning desire for something definite. कोई भी अचीवमेंट है, किसी भी तरह की अचीवमेंट है, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक इंटेंस, यानी कि अंदर से एक्चुअल में जो बहुत ही डीपली रूटेड हो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लेवल पे किसी को देखा और कुछ करने का मन किया। दैट इज मोर लाइक अ विश। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहां पर कहा जा रहा है डिजायर में और विश में। सब चाहते हैं अमीर होना, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता, बट उसको एक इंटेंस डिजायर नहीं कहा जा सकता। जो ये इंटेंस डिजायर होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह की अचीवमेंट हो उसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। मतलब वो डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली जल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब एक विशफुल थिंकिंग हर एक के अंदर होती है कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या है, विशफुल थिंकिंग जो औरों को देख करके हमारे अंदर पैदा होती है। बट एक बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट, कि जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या चाहिए, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल केमिस्ट्री, वो क्या कह रहे हैं कि माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं इसकी वजह से। जब कोई हमारे अंदर डिजायर उठता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं से कुछ तरंगे आती हैं, वो उठती है और फिर ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यहां पे यूज किया, केमिस्ट्री। इट इज केमिस्ट्री, जैसे हमने स्कूल में पढ़ी है, इट इज केमिस्ट्री। केमिकल लोचा होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर इसकी वजह से। उस केमिकल लोचे की वजह से क्या होता है, हम उस डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। जब माइंड में, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जब एक इमेज फिक्स हो जाती है, ये डिजायर क्या है, बेसिकली किसी ना किसी इमेज से रिलेटेड है। तो जब वो इमेज फिक्स हो जाती है, डेफिनेट होती है, तो ब्रेन में जो सारे केमिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलने लग जाते हैं। यानी वो ही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही ऐसे केमिकल्स अंदर प्रोड्यूस करती है कि आदमी की बॉडी और उसका माइंड उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। अब जो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑन ऑटो सजेशन। इसमें कहा जा रहा है दिस इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है, हमारी आदतें, वो काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जब तक गाड़ी चलानी आपको नहीं आती है तब आप कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाना सीखते हो। एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो गाड़ी सबकॉन्शियस से चलती है। आप कुछ और सोच रहे होते हो कॉन्शियसली, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो क्या कहा जा रहा है, नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो रेपिटेशन। ऑटो सजेशन मतलब कि हम खुद को सजेशन दे रहे हैं, मतलब खुद ही के माइंड में एक बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं। किसी भी स्किल को अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रेपिटेशन, प्रैक्टिस। माइंड के लेवल पे अगर ये जो डिजायर है, अभी वो सिर्फ एक डिजायर है, उसको बर्निंग डिजायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए माइंड के लेवल पे, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब क्या, रेपिटेशन, कि बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से हट करके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। फिर क्या होगा, अपने आप ही वो थॉट्स आने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीज को आप प्लांट कर रहे हो। डिजायर बिल्कुल एक बीज के जैसा होता है, तो बड़े सोच समझ करके वहां पे प्लांट करना होता है। नीम का बीज बो दिया तो उसके बाद में पता नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी कड़वी हो जाएगी। और अगर आम का बीज बो दिया तो जिंदगी मीठी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिजायर किस तरह का अच्छा होता है लॉन्ग रन में और किस तरह का बुरा होता है, बेस्ड अपॉन माई ओन एक्सपीरियंस। तो रिपीट करना है, यानी कि जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको लिखते रहो, उसके बारे में सोचते रहो। उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यानी हमारा माइंड एक ही जगह पर फोकस्ड हो जाए, कि जो आपको करना है पूरी तरह से वहां पर फोकस्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में ये डिजायर है, एक बर्निंग डिजायर है एक्सीलेंस को अचीव करने का, जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में। तो उस एक्सीलेंस की जो भी डेफिनेशन है, हर फील्ड के लिए अलग अलग है एक्सीलेंस की डेफिनेशन। आप एक डॉक्टर हो तो कुछ और है, इंजीनियर हो तो कुछ और है,
लॉयर हो तो कुछ और है, बिजनेसमैन हो तो कुछ और है। जो भी डेफिनेशन है आपकी फील्ड में एक्सीलेंस की, उस डेफिनेशन को पहले क्लियर करो अपने माइंड में, डिफाइन करो अच्छे से, ताकि वो डिजायर डेफिनेट हो जाए। फिर उसको रिपीट करते चले जाओ अपने माइंड में कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप wherein are fashioned all plans created by people. The impulse, the desire is given shape, form and action through the aid of the imaginative faculty of the mind. मतलब यहां पर क्या बात करी जा रही है कि इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है। हम क्या समझते हैं इमेजिनेशन मतलब क्या, सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी क्रिएटिव फील्ड में है। अरे नहीं, सबको है। अगर आपको कुछ भी ढंग का अचीव करना है तो पहले आपको इमेजिन करना होगा, क्योंकि वो अभी आपकी करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेटर हो लेकिन आपका फिटनेस लेवल एक लेवल पर है आज की डेट में, बट कोई क्रिकेटर है जिसका कि फिटनेस लेवल एक अलग ही लेवल पे है। मान लो आपका है 100 में से 10, बट कोई और है जिसका है 100 में से 100, तो वो आपके लिए एक एंड गोल हो गया। तो अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा फिटनेस की उस स्टेट में, जिस स्टेट में पहुंचने में आपको हो सकता है कई साल लगेंगे, और उस इमेजिनेशन को माइंड में रिपीट करना होगा थ्रू ऑटो सजेशन, ताकि वो इमेज, द इमेज ऑफ द काइंड ऑफ फिटनेस लेवल यू वांट, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इंटरनली मतलब क्या, बाहर से तो आपकी मसल्स दिख सकती है, अंदर से मतलब क्या, आपकी कोर कितनी स्ट्रांग है। किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में सारा खेल कोर का होता है। कोर मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो, फाउंडेशन ऑफ फिटनेस इज कोर। तो वो बाहर से नहीं दिखता है। तो ये आपका गोल होना चाहिए, और आपके अंदर ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ठीक है, आज मैं इस लेवल पर हूं, लेकिन मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूं और बिलीव कर पा रहा हूं कि मैं आने वाले 2 साल बाद इस लेवल पर होऊंगा। यू मस्ट हैव दैट इमेजिनेशन पावर्स। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो, क्रिकेट में इमेजिनेशन पावर की क्या जरूरत है। अगर आप एक बैट्समैन हो तो सामने से बॉल आ रही है और आपको हिट करना है बैट से, खत्म। नहीं जी, उस बॉल को हिट करने के लिए आपका जो फिटनेस लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए। तो अपनी जो इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ माइंड है उसको डेवलप करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है, वो बहुत जरूरी है अगर लाइफ में हमको कुछ भी बड़ा अचीव करना है। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में कुछ भी देखेंगे, दैट कुड बी एनीथिंग, जो भी आदमी ने बनाया, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, वो सब क्या है, आज एक रियलिटी है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी के माइंड में वो एक इमेजिनेशन थी, तभी वो रियलिटी बन पाई। अगर किसी के माइंड में वो इमेजिनेशन ही नहीं होती तो पेपर पे उसकी इमेज कैसे बनती, इमेज नहीं बनती तो एक प्लान कैसे बनता उसको प्रैक्टिकली बनाने का। तो एवरीथिंग इज एन इमेजिनेशन विच इज देयर इन द माइंड। और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, इससे बड़ी और कोई क्वालिटी नहीं है। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आपके आसपास में कोई नहीं समझ पा रहा होगा कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले हो। किसी को समझ नहीं आने वाला, जिसको आप बताओगे वही आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आपकी इमेजिनेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वो देख सको। मतलब दैट इमेजिनेशन मस्ट बिकम लाइक अ विजन फॉर यू, जो औरों के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन होगा, मतलब एक ख्याल होगा। किसी और को आप बताओगे तो वो कहेगा क्या ख्याली पुलाव पका रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बट आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, वो इमेजिनेशन एक विजन की तरह हो जाना चाहिए कि आपको साफ नजर आ रहा हो, कि आप आंखें बंद करो और आपको साफ नजर आ रहा हो कि आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं।